औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद फरहान। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। I welcome you all in the online session of electromagnetic field theory and आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के ऊपर। और आज के सेशन के ऊपर जो हम रेडियो वेव टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है और इसमें हम एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं एन इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क एंड ओपन फ्लो का। अच्छा, इसके अंदर एक ख़ासियत ये है कि इसके अंदर वो नेटवर्क जो कि वर्चुअल लेवल पे जो सेंट्रलाइज रेडियो नेटवर्क के ज़रिए से होंगे, उसके अपर लेवल पे हम लेके जा रहे हैं इसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के ऊपर। और इसके एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि रेडियो वेव टेक्नोलॉजी में ये किस तरह से इस्तेमाल होती है। रेडियो वेव टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल और वायरलेस टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट से रिप्रेजेंट करती है और उससे रिलेटेड ये बात कही जाती है। तो एक ट्रेडिशनल स्विचेस एंड राउटर्स होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये एक नेटवर्क स्विच या राउटर होता है। नेटवर्क स्विच या नेटवर्क राउटर, ये दोनों इसके नाम होते हैं। इसमें पोर्ट्स लगे होते हैं, एक से इनकमिंग डेटा आता है और एक से डेटा आउटगोइंग जाता है। ये जो ब्रैकेट्स आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं ये स्मार्ट बेक्ड इनटू स्विच कहलाते हैं। इनमें स्विचिंग होती है कि किस स्विच से डेटा इन जाना है, कौन सा स्विच किसको ऑन करेगा, किस स्विच से क्या डेटा इन करना है, किस स्विच से क्या डेटा ऑफ करना है, किस स्विच से मेमोरी में एलोकेट करना है, किस स्विच से आपका डेटा वाईफाई पे रखना है, कौन सा डेटा जो है आपका वायरलेस जाना है या कौन सा डेटा आपका वायर बेस जाना है। तो ये ट्रेडिशनल स्विच और राउटर की टेक्निक कहलाती है जिसके अंदर हमने कंट्रोल पैनल दो हिस्सों में से डिवाइड करते हैं नेटवर्क या स्विच को, राउटर को। नेटवर्क स्विच और राउटर नेटवर्क राउटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल प्लेन है और एक डेटा प्लेन है। कंट्रोल प्लेन के अंदर हम डेटा को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर आपके बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, ARP, राउटिंग प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स वो डिफाइन रूल्स और डिफाइन नेटवर्क ऑफ पाथ होते हैं जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि डेटा किस तरह एक्सेस होगा, डेटा का मेमोरी पाथ क्या होगा, डेटा का प्रोसेसिंग पार्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। मैक लर्निंग वगैरह हम यहाँ पे एस्पेक्ट किए जाते हैं। जो हमारे मैक एड्रेसेस होते हैं ना, जिस तरह मोबाइल का वाईफाई के लिए मैक एड्रेस होता है जो कि एक IP का काम दे रहा होता है, तो मोबाइल के लिए IP काम नहीं करती, मोबाइल के लिए उसका मैक एड्रेस काम करता है। तो इस हिसाब से हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स और मैक लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसका जो रिस्पांस होता है देन कंट्रोल पैनल के अंदर स्टोर इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर उसको देखें तो L2 और L3 फॉरवर्ड टेबल्स होते हैं जिसके अंदर रूल्स डिसाइड होते हैं कि कितने KB का डेटा है, वो फ्लोटिंग होगा, इंटीजर होगा, कहाँ वो स्टोर होगा, कहाँ प्रोसेस होगा, उसके एड्रेसेस कहाँ होंगे, उसको एक्सेस किस तरह किया जाएगा। तो वो जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है वो L2 और L3 के ज़रिए से फॉरवर्ड कर दी जाती है टेबल्स के ऊपर। फर्दर मोर उसको फॉरवर्ड डिसीजन किया जाता है उसका कि आया ये फॉरवर्ड करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कंट्रोल के ज़रिए या नहीं। देन फॉरवर्ड डिसीजन के ज़रिए उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है डेटा पाथ के अंदर। डेटा पाथ नहीं, डेटा प्लेन के अंदर जब वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि फॉरवर्डिंग पाथ आपका यहाँ पे बन जाता है जिसके अंदर पोर्ट के ज़रिए डेटा को इन किया जाता है और डेटा को पोर्ट या अगली पोर्ट के ज़रिए डेटा को आउट किया जाता है। तो ये पूरा एक ट्रेडिशनल स्विच एंड राउटर का नेटवर्क स्विच या नेटवर्क राउटर कहलाता है जिसके अंदर हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करते हैं। फर्दर मोर इसके आगे हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल स्विच के अलावा आजकल जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं और हम तक पहुंच रही हैं वो किस तरीके से आगे
चलती हैं और आगे काम करती हैं। तो इसकी तरफ हम इंशाल्लाह अब प्रोसीड करेंगे और उसके लेक्चर को ही हम देख रहे हैं कि आगे किस तरीके से फुलफिल होती है। अगली जो स्लाइड है इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो वही कंट्रोल डेटा और डेटा प्लेन था, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, इसके अंदर अगर हम इसको डिफरेंट कर दें, स्मार्ट मूव आउट ऑफ स्विच, इसको हम स्विच से बाहर निकाल दें तो मैसेज डायरेक्टली हम बस के ज़रिए पहुंचा सकते हैं और हमें इसे हम ओपन एपीआईज में कन्वर्ट कर दें। एपीआईज वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली डेटा भी बाईपास करके आप भेज सकते हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप इसके जो कंट्रोल प्लेन है उसके अंदर डाल के ही करें, बल्कि उस कंट्रोल प्लेन को अलग से कंट्रोलर के एस्पेक्ट में मूव करते हुए आप डेटा मैसेज बस के थ्रू फॉरवर्डिंग पाथ के अंदर डेटा प्लेन में मूव करवा सकते हैं डेटा इन और आउट के लिए। तो एक स्मार्ट मूव आउट ऑफ स्विच कहलाता है जिसमें हम ये प्रोग्रेस भी इसमें करते हैं नेटवर्क स्विच की एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, फर्दर मोर ये जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है इसके अंदर फर्दर मोर और चीज़ें भी बताई जाती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके फॉरवर्डिंग टेबल इसमें होते हैं। फॉरवर्डिंग टेबल, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूं अगर, बड़ा ही है ये। बहरहाल सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की बेसिक्स के ऊपर फॉरवर्डिंग टेबल आपके होते हैं जिसमें एंट्रीज ऐड की जाती हैं। फॉरवर्डिंग टेबल आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसके अंदर हम रूल्स प्रोटोकॉल्स और पाथ डिसाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन की उसमें क्या होगी। एंट्रीज उसमें ऐड की जाती हैं बाय एंडोर प्रोवाइडेड लॉजिक इंटरनल टू स्विच के जरिए से। एसडीएन एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है जिसके जरिए से डेटा आपका इस तरह जाता है। Table entries added by external controller written by anyone. Furthermore, SDN के बेसिक्स हैं, ये इसके मैच हैं और ये इसके एक्शन है कि DST सबनेट X के ऊपर क्या आउटपुट पोर्ट पे जाएगा क्या नहीं। ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका हिस्सा सच नहीं है। तो राउटिंग और स्विचिंग के अंदर क्या चीज़ें ऑपरेट कर रही होती हैं, हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के थ्रू ये सारे काम हो रहे होते हैं। फर्दर मोर इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं अगर, तो वन कंट्रोलर कैन मैनेज मैनी स्विचेस। एक कंट्रोलर जो आपका होता है, जो कंट्रोल प्लेन होता है आपका, इसमें कंट्रोलर के अंदर बिल्ड इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिक वे में बनती है इंफॉर्मेशन, उसके बाद स्टोर इंफॉर्मेशन, पॉलिसी और टोपोलॉजीज, इसमें टर्म्स डिसाइड की जाती हैं कि किसके लिए क्या होगी, किसके लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसकी भी टोपोलॉजी है, इसकी पॉलिसीज़ हैं कि किस तरीके से काम करेगा, डेटा किस तरह रिसीव करेगा, सेंड करेगा। डबल क्लिक करने में मोबाइल बंद हो जाएगा, सिंगल क्लिक करने का मोबाइल ऑफ हो जाएगा, वेव ऑफ करने पे इसका स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और बहुत सारे इसकी टोपोलॉजीज़ हैं जो हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर्स के अंदर। इसी तरीके से इसका आउटकम जो है वो फॉरवर्डिंग डिसीजन के थ्रू आगे जाता है एंड देन कंट्रोलर उस डेटा को बहुत सारे एस डी एन जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बेसिक्स राउटर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव करता है कंट्रोल प्लेन के ऊपर और डेटा प्लेन के ऊपर। तो ये एक कंट्रोलर है जो कि इस तरह के डेटा को मैनेज कर रहा होता है। फर्दर मोर हम इसी के एस्पेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और इसमें बात करेंगे। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर दुर्रेश भाई आपको है तो पूछ लीजिए, मैं आपके लिए रिकॉल कर दूंगा, वरना हम आगे चलते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो एसडीएन के अगले पार्ट की तरफ हम चलेंगे जो कि पार्ट 2 है इसका, और उसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा और उसको बताऊंगा आपके लिए। तो कुछ 1 मिनट का वक्फा दे दें ताकि मैं शेयर ज़रा स्क्रीन कर लूँ। अच्छा, एग्ज़ाम का पेपर मैं कुछ का दिन में बना लूँगा तो इम्पोर्टेंट आप लोगों से ग्रुप पे शेयर भी कर दूँगा जिसके ज़रिए से आप डिटेल देख सकेंगे। तो फर्दर मोर मैं स्क्रीन शेयर करने की तरफ अब जा रहा हूँ। अच्छा जी, एसडीएन के हवाले से हम मज़ीद डिटेल डिस्कस करते हैं कि एसडीएन अगर आप देखें तो अभी हमने पढ़ा कि जो कंट्रोलर होता है वो बहुत सारे एसडीएन को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलर से जो डेटा निकलता है जो डेटा प्लेन कहलाता है और कंट्रोल प्लेन कहलाता है, ऐसे डेटा निकलता है कंट्रोलर के ज़रिए और ये एडअप होता है नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू। ये आपके राउटर्स होते हैं जिसमें स्विचेस लगते हैं और इसमें जो डेटा होता है वो एस डी एस एन राउटर्स का होता है। सिंपल डिफरेंट राउटर्स के होते हैं, फायरवॉल के होते हैं, स्विचेस के होते हैं, गेट, प्रॉक्सी, और आपके जो फायरवॉल्स होते हैं और वीपीएन्स के जो डेटा होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वो सारे का सारा नेटवर्क हब एक
क्लाउड के तौर पे यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है, और एक्सेस अगर डेटा को नेटवर्क को रिक्वायर्ड है तो यहाँ से उसका पाथ बन के नेटवर्क के ज़रिए से उसको आप ले सकते हैं। तो फर्दर मोर मनी नेटवर्क फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड हेयर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया अभी थोड़ा पहले कि एक कंट्रोलर बहुत सारे एसडीएन यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के स्विचेस को डेटा को कंट्रोल कर सकता है और अपना डेटा इनपुट और आउटपुट इसमें कर सकता है। तो इसी के हवाले से हम मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और उसमें अगली स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन की तरफ आते हैं और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं कि नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो हमारी क्लासिकल नेटवर्क अप्लायंसेस होती हैं, इनकी अप्रोच जो है आपके मैसेज राउटर होते हैं, सीडीएन के राउटर्स हैं। अच्छा, ये राउटर्स रिलेटेड टू द डिवाइस हैं, मुझे भी इनकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन ये राउटर्स वो होते हैं जो पैकेट्स ऑफ डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे होते हैं। हमारे जो डेटा मुख्तलिफ वायर बेस होते हैं, वायरलेस होते हैं, उनको पीएस के ज़रिए से एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के थ्रू तरफ पहुंचाना, उनको एक्सेस करना, दूसरे जो इनपुट डेटा आ रहे हैं उनको इस तरफ एक्सेस करना, और हमारे जो कैट सिक्स केबल होते हैं इंटरनेट के डेटा को जिससे ट्रांसमिट रिसीव करना, बहुत सारी बैंक की ट्रांजैक्शन होती है वो इसके ज़रिए फुलफिल होती हैं, और हमारी कुछ जो टेलीकम्युनिकेशन की ईमेल्स होती हैं वो भी इससे फुलफिल होती हैं, हमारी जो कॉलिंग होती है वो भी इस सबसे एंटरटेन होती है। तो इसीलिए ये राउटर्स जो हैं एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर। फारस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो मैसेज राउटर हैं, सीडीएन के हैं, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर हैं, वैन एक्सेलरेशन है, डीपीआईज, फायरवॉल, कैरेज, ग्रेड नेट हैं, और इस तरह बहुत सारे राउटर्स और डिवाइसेस हैं जो ये काम स्विचिंग और पैकेट्स ऑफ डेटा को सेंड रिसीव करने का काम दे रहे होते हैं। साथ ही साथ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन टूल के अंदर होता यह है कि इस वर्चुअलाइजेशन फंक्शन में जिसका नेटवर्क ये बनता है, इसमें हम इन तमाम तर डिवाइसेस को एक क्लाउड के ज़रिए से अप्रोच कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम एक क्लाउड बनाते हैं जिसके अंदर हमारी सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं, और इनमें इनका डेटा भी क्लाउड के ज़रिए हम एक्सेस कर पाते हैं। कम्पिटिटिव एंड इनोवेटिव ईजी सिस्टम है ये सिस्टम है ये जिसमें ऑर्केस्ट्रेटेड और ऑटोमेटिक एंड रिमोट इंस्टॉलेशन भी होती है, और हमारी जो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर हाई वॉल्यूम स्टैंडर्ड सर्वर्स भी होते हैं। सर्वर्स जो लार्ज कैटेगरी के होते हैं उनमें डेटा सेंटर्स के भी होते हैं, बैंक्स के डेटा सेंटर्स के बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो एक लार्ज रैक ऑफ कैपेबिलिटी में होते हैं। हेड ऑफिस जो डेटा सेंटर होते हैं उनके जो आईटी का सिस्टम होता है, डिपार्टमेंट होता है, वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। हाई वॉल्यूम स्टैंडर्ड स्टोरेज भी होती हैं इनमें, और हाई वॉल्यूम ईथरनेट स्टोरेज स्विचेस की भी होती हैं। तो ये सारे वो प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर, पॉलिसीज़ हैं और पूरे फंक्शनैलिटी हैं जो कि नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमें इस्तेमाल की जाती हैं, और उसके ज़रिए से हम अपने कॉलिंग, इंटरनेट और हमारी ईमेल्स वो इससे हम एक्सेस कर पाते हैं बहुत सारे इन मैकेनिज़्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। तो इनकी एप्लीकेशन इसलिए बहुत अहमियत की हामिल है कि ये हर जगह पे तकरीबन अपनी एस्पेक्ट को डील कर रही होती हैं। साथ ही साथ हम अगली स्लाइड के ऊपर चलेंगे और इसके एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या बात हो रही है फर्दर मोर। तो हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जनाब इसके अंदर भी आप देखें तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड या नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं सी रैन या एस डी एन की, तो इसके अंदर इनका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना भी ज़रूरी है कि लेयर्स पे किस तरह बनेगा, फिजिकल लेयर्स कौन सी होंगी, सॉफ्टवेयर लेयर्स कौन सी होंगी, तो इनके ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क 1 एंड देन वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क 2 एंड देन वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क 3, ये अपने अपने सर्वर्स होंगे जिनके अंदर नेटवर्क पूरा बनेगा इनका, और ये सेंट्रलाइज कमांड को अपने सर्वर को डेटा यहाँ पे सेंड और रिसीव करेंगे। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का है आपके सामने जो नज़र आ रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्चुअलाइज, हर चीज़ वर्चुअलाइज लेवल पे हो सकती है, हो चुकी है बल्कि। हाईली ऑप्टिमाइज नेटवर्क्स, हाईली ऑप्टिमाइज नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब आपको जिस चीज़ की फाइल की सर्वर में से ज़रूरत हो या फिर नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत हो,
तो यहाँ ऑप्टिमाइज लेवल पे कम टाइम में और आपको जल्द से जल्द ढूंढ कर मेमोरी कम खर्च करके आपको प्रोवाइड करते हैं और इसमें टाइम भी कम लगे। तो ये हाईली ऑप्टिमाइज नेटवर्क वो कहलाता है जिसमें अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो, कोई चीज़ एक्सेस करनी हो, डेटा जल्दी ट्रैवल करवाना हो, डिलीवर करवाना हो, तो उस पर्पज़ के लिए आप इन नेटवर्क चैनल को इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक रिकग्निशन इसमें होती है, नेटवर्क स्नैपशॉटिंग इसमें होती है, नेटवर्क इंजीनियरिंग इसमें इन्वॉल्व होती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसमें हार्ड कोर लेयर्स और सॉफ्ट कोर लेयर्स सब इस्तेमाल होती हैं और ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स का, जिसके अंदर चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं और उनके मुताबिक चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं। साथ ही साथ हम इनकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन को देखेंगे जिसमें हम ये बात आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसके जो एसडीएन बेनिफिट्स है वो क्या है, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल होता है जनाब, इनेबल्स नेटवर्क एप्स, फोस्टर्स इनोवेशन नॉट लिमिटेड टू वेंडर प्रोवाइडेड स्विच लॉजिक, लेवरेजेस जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जो कि मोरेज लॉ ने इंट्रोड्यूस किया था। मोरेज लॉ का लॉ आपने पढ़ा होगा, वो ये होता कि आने वाले दौर में जो हमारी चिप और आईसीज हैं, सर्वर्स हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में बढ़ेंगी। जो ख़ास तौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं हमारे, वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी फ्यूचर में, और ये एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक के कर्व के मुताबिक ग्रो करेगी ये चीज़। तो मोरेस की जो प्रेडिक्शन है वो अब तक फुलफिल होती जा रही है। जो उन्होंने बात बताई थी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के हवाले से, प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड सर्किट के हवाले से, मोरेस ने प्रेडिक्शन के करके एक स्केल बनाया था, एक ग्राफ बनाया था, जिसके मुताबिक उसने ये बताया था कि हमारी मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो मैन्युफैक्चर होती जाएंगी और वो आगे बढ़ती जाएंगी, और ऐसा हो भी रहा है। ड्राइव्स डाउन कॉस्ट, नेटवर्क हार्डवेयर बिकम्स अ कमोडिटी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इसमें होती है जी एंटरप्राइज वाइड ऑप्टिमाइजेशन एंड प्लानिंग, डायनामिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड वन प्लेस फॉर ऐप टू इंटरेक्ट और ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ऑपरेशन इसमें फुलफिल होते हैं। जी फर्दर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें मज़ीद एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें असल में स्लाइड्स जो है बड़ी कम है। एसडीएन के ड्रॉबैक क्या है, इसके नुकसान क्या है? अनएक्सपेक्टेड इंट्रैक्शन बिटवीन फीचर्स, फीचर में ये अनएक्सपेक्टेड इंट्रैक्शन कर रहा होता है जिसको हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो इसका इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा फीचर के साथ कोई बेहतर नहीं है। कंट्रोल रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इसमें नहीं है, इसमें ये सस्टेनेबल नहीं है बहुत सारी जगहों पर, और इसमें स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है, हमेशा करामत रही, ये चीज़ भी इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। कंट्रोलर सिक्योरिटी जो है इसमें रन्स ऑन अ जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और जनरल पर्पस सिस्टम्स के ऊपर काम करता है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड जनरल पर्पस ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोसेसर्स के ऊपर, स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिस्टम के ऊपर ये काम नहीं करता। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है जो वर्सेटाइल लेवल के ऊपर बहुत सारे डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सके, तो इसीलिए इस किस्म के जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर इस चीज़ को एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। और एसडीएन कुछ लिमिटेशन है, कुछ इसके नुकसान है और कुछ इसके फ़ायदे हैं। इसी बुनियाद पे हम चीज़ों को रखते हैं और देखते हैं। अच्छा, फर्दर मोर यहाँ तक कोई आप लोगों का सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं उसे डिस्कस करूँगा और आप लोगों को फिर बताऊँगा ताकि हम आगे बढ़ें और उसकी चीज़ों को डिस्कस करें। होपफुली कोई सवाल अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग लैब पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो लैब का एस्पेक्ट है, लैब के हवाले से आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो अपने टीचर से गाइडलाइन लेनी है कि लैब एग्ज़ाम किस तरह होगा, और लैब एग्ज़ाम के लिए जो नेक्स्ट वीक है आने वाला, उसके अंदर लैब